हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है, यानी इसी माह में नवंबर 28 नवंबर या 29 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। हम आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि जो आज हम पढ़ाने वाले हैं इसमें से 5 से 6 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखिए, हम लोग का पहला प्रश्न जो है यहाँ पे दिया है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, इकाई यहाँ पे दिया है। ठीक है, या इसको पूछ सकता है वहाँ पर कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न दिया है 2 नंबर में, ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंध है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंध है? आप सभी लोग पढ़े होंगे E बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टीन का ही फार्मूला है। ठीक है, तो ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, आप सभी लोग इसे याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न जो है यानी 3 नंबर में दिया है, ध्वनि का वेग किस माध्यम में अधिक होता है। ठीक है, यानी ध्वनि का जो वेग है वो किस माध्यम में अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ए हो जाएगा, यानी ठोस में। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है ठोस में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 4 नंबर में। 4 नंबर में दिया है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, आप सभी लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, इसी को पूछ सकता है कि बल बराबर क्या होता है, यानी बल का फार्मूला था। बल को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एफ बराबर होता है एम इंटू ए। एम का मतलब क्या होता है? तो द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। ए का मतलब क्या होता है? त्वरण। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है? त्वरण। एफ का मतलब क्या होता है? तो फोर्स। फोर्स मतलब बल। आप सभी लोग को ये पता होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है यहाँ पर 5 नंबर में, रमन प्रभाव का खोज किसने किया था। ठीक है, रमन प्रभाव का खोज किसने किया था? ये भी प्रश्न आएगा क्योंकि सीवी रमन टैलेंट इन्हीं के द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, सीवी रमन के द्वारा। ठीक है, तो ये अपना दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, यानी वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग का है जीव रसायन विज्ञान। ठीक है, यानी केमिस्ट्री। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें दिया है केमिस्ट्री में 6 नंबर में, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। पानी का सभी लोग जानते हैं रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। ठीक है, और भारी जल का पूछे, अगर भारी जल का पूछे, ठीक है, भारी जल का, तो भारी जल का होता है D2O। ठीक है, आप सभी लोग दोनों प्रश्न अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी H2O। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को दिया है 7 नंबर, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है। ठीक है, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन है? हाइड्रोजन आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8 नंबर में हम लोग को दिया है, पीतल किस मिश्र धातु से बना होता है। ठीक है, पीतल किस मिश्र धातु से बना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता। ठीक है, तांबा और जस्ता से पीतल बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग को दिया है 9 नंबर में, अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या है। ठीक है, यानी जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो उसके बीच में क्या बनेगा। ठीक है, तो उसके बीच में लवण और जल बनता है। ठीक है, उसमें लवण और जल बनता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 10 नंबर में, हंसने वाली गैस किसे कहते हैं। ठीक है,
यानी कौन ऐसा गैस है जिससे मनुष्य हंसने लगता है, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी प्रश्न भी आई है, आप सभी लोग इसे याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग का है जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का, ठीक है। पहला प्रश्न इसमें दिया है बायोलॉजी में कोशिका का ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस इसको कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 12 नंबर में, मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला कौन सा अंग है, ठीक है। यानी जो मानव है उसके शरीर में रक्त को कौन शुद्ध करता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुर्दा आंसर दिया है, ये नहीं होगा, ठीक है, यकृत होता है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 13 नंबर में। 13 नंबर में दिया है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा यानी विटामिन डी, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है यानी 14 नंबर में, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। तो लाल रक्त कणिकाओं द्वारा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर, लाल रक्त कणिकाओं द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 15 नंबर, पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। तो पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब नया एक हम लोग का टॉपिक है यहाँ पे पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक है। इससे भी प्रश्न आते हैं सीवी रमन टैलेंट में, ठीक है। तो पहला इसमें प्रश्न दिया है, पहला दिया है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 17 नंबर, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर मिल्की वे हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 18 नंबर में, यहाँ पर पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्रस्ट है, क्रस्ट, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्रस्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 19 नंबर में, वर्षा जल अम्लीय क्यों हो सकता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का दिया है 20 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया है समुद्र में लहरें का मुख्य कारण क्या है, यानी समुद्र में लहर क्यों आती है, ठीक है। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, यानी 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।